भारतीय सैनिकों के शौर्य के बाद अब नेताओं की गंदी जुबान की बात भी करते हैं, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए अभद्रता लगातार लीक हो रही है। भारतीय सेना अपने पराक्रम के बल पर पाकिस्तान से जीतने में तो कामयाब रही, लेकिन भारत के नेताओं की संकीर्ण और दूषित मानसिकता से जीतना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है और इसका ट्रेलर पिछले कुछ दिनों से दिख भी रहा है। सत्ता में आज हमने 4 नेताओं की एक टीम बनाई है जो बदजुबानी के मामले में एक दूसरे को पीछे करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नेता बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों में हैं। कोई सैनिकों का धर्म देख रहा है तो कोई जाति। खास बात यह है कि बयान देने के बाद ये मीडिया को दोषी भी बताते हैं। ये कहते हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। अगर स्तरहीन बयान देने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर विजय शाह हैं। ये मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। इनका बयान इतना शर्मनाक है कि किसी सभ्य समाज में उसे मौन स्वीकृति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। विरोध हुआ तो माफी मांग ली। मामला कोर्ट तक पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने विजय शाह की क्लास लगाई, लेकिन इनकी ताकत देखिए। इनका सब कुछ बात भी सामने आने के बाद मंत्री पद पूरी तरह से बना हुआ है। मंत्री पद सुरक्षित है और सीएम मोहन यादव खुद इनका बचाव कर रहे हैं। एक बार सुनिए विजय शाह ने क्या कहा था और मोहन यादव ने क्या कहकर उनका बचाव किया। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जाति समाज से ऊपर बढ़ करके हमारी सोफिया बहन ने पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाया। उनके अपमान का हम सोच भी नहीं सकते, ना मिलिट्री के ना हमारी सोफिया बहन के लिए। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सम्मानित है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। मेरा ना तो ऐसा कोई सोच था और ना ऐसी दुर्भावना थी। इसके बावजूद किसी को ऐसा लगा हो कि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो और ख़ास करके किसी समाज को या सोफिया बहन को, तो हम 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। ऐसा पहली बार नहीं है कि विजय शाह ने ऐसे बयान दिए हों। एक बार तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और तब के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी। तब उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से मंत्री बना दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि विजय शाह हैं कौन और उनका राजनीतिक रसूख क्या है। विजय शाह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हरसूद सीट से लगातार 8 बार से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक महत्वपूर्ण आदिवासी चेहरा हैं। हरसूद और आसपास के आदिवासी इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी मतदाता हैं और 47 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में विवादित और दूषित बयान देने की प्रतियोगिता हो रही है। विजय शाह के बयान से पार्टी की बेइज्जती तो हो ही रही थी कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बयानों की बंदूक अपनी तरफ घुमा ली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पूरी इंडियन आर्मी पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उनका ये बयान विपक्ष को राजनीतिक ऑक्सीजन दे रहा है और बीजेपी पर तीखे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। वो ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है।
यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके लेकिन जब भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकाले। अब तो साफ हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर वो नहीं निकाले गए तो इसके मतलब सही आरोपी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी। उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सैनिकों के अपमान के मामले में बीजेपी ने पेटेंट नहीं कराया है। दूसरे राजनीतिक दल भी सेना का अपमान करने में काफी एक्टिव हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए और राम गोपाल यादव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। एक बार सुनिए राम गोपाल यादव ने क्या कहा और विपक्ष इसे कैसे मुद्दा बना रहा है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। कांग्रेस को तो प्रश्न उठाने ही है। ये पहली बार नहीं है। जब ऑपरेशन बालाकोट के बाद जब ऑपरेशन हुआ तब भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी इन्होंने प्रश्न उठाए थे। तो ये तो लगातार इनकी आदत है। इनको देश की सेना का मनोबल तोड़ना है, ये इनके डीएनए में है। और ये सबके सब पाकिस्तान या चाइना के एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। और जब कोई भी नेता इनको अपमान करते हैं तो ये समझना कि देश को अपमान कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी, खंडन करना चाहिए जब कोई भी महिला जो सक्षम है ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल, उनके प्रति टिप्पणी होती है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो कहा है सच्चाई है। मैं खुद इस दंश को झेल रहा हूँ। और योगी जी को मिर्च क्यों लग गई? वो तो सबसे ज़्यादा जातिवादी हैं और उत्तर प्रदेश में ऊपर उन्हीं के बिरादरी के लोग। ये सच्चाई नहीं है। हूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।